क्योंकि हम भी बचपन से ही ये पूजा पाठ के चक्कर में पड़े हुए अच्छा, थे। पूजा करते थे आप? जी, बहुत किस की? सारे भगवान की जितने थे। तो शादी के बाद भी करते रहे? शादी के बाद भी करते रहे बहुत कभी लोग। कभी कभी ऐसा सपना नहीं आया कि गणेश जी की पूजा करती हूँ, गणेश जी जैसा बच्चा मेरा भी हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। सूंड वाला बच्चा। नहीं, ऐसा तो नहीं आया। काली माता की पूजा करती थी? सबकी पूजा करते कभी थे। सपने में काली माता नहीं है कि मैं 4 हाथ लेकर काले रंग नहीं पैदा तो हो? क्या। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम सक्षम हैं, तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम बाहर निकले, अपने समाज की बहन बेटियों को शिक्षित करें, उनको जागृत करें, उनको आंदोलित करें। आप इतनी बहनों को देख रहे हैं, इतना बोलने का उनको हिम्मत हो रहा है, और ऐसे छोटे, भले ही हम छोटे छोटे ग्रुप हैं या बड़े भी हैं, लेकिन है, हमारा भी अस्तित्व है। नहीं, एक्चुअली हमारे समाज में ये धारणा बना दी गई है कि वो तो भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। 10,000 रानियां हैं, जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर एक रानी से एक दिन मिलता होगा तो अपनी असली रानी से मिलने के लिए 10,100 दिन मिलता होगा उसको। नहीं, उन्हें तो भगवान मानते हैं ना, अंतर्यामी। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज समता आवाज की टीम पहुंची है लखनऊ में, जहां पर लक्ष्य कमांडर आज उनको नमन कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा को नमन कर रहे हैं, और एक संगोष्ठी का भी उन्होंने आयोजन यहाँ पर किया है, जिसका विषय रखा गया है सावित्री माता के योगदान को जन जन तक पहुँचाना। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें दिल से काम कर रही हैं वो इस हॉल में उपस्थित हैं। मेरे साथ लक्ष्य कमांडर से आइए सभी से परिचय लेते हैं और संक्षेप में उनसे आज के इस दिवस के बारे में जानेंगे। दीदी परिचय दीजिए। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और मैं लक्ष्य कमांडर चेतना राव, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से आज यहाँ जिला कार्यालय आसियाना में माता सावित्रीबाई की जयंती मनाई जा रही है, और हमारी सारी पूरी टीम, पूरी कमांडर हमारी यहाँ एकत्रित हैं, और यहाँ मनोज भाई साहब आए, तो उनके लिए पूरी टीम से की तरफ से मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ। और आज माता सावित्री, आज मुझे लगता है हर महिला के लिए वो बहुत सोच लीजिए भाग्यशाली दिन है, क्योंकि महिलाओं की जो आज महिलाएं अच्छा बोल रही हैं, अपने अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही हैं, जागरूक हो रही हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो शायद माता सावित्रीबाई फुले की ही देन है। अगर वो नहीं होती, उन्होंने इतना संघर्ष नहीं किया होता हम महिलाओं के लिए, तो हमें आज ये मौका नहीं मिला होता, ना बोलने का और ना अपने अधिकार के लिए लड़ने का। तो मैं बस इतना कहूँगी कि सारी जो भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सारी महिला बहनें घर से निकले और अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ें, कदम से कदम मिला के हम हर क्रांति करेंगे, और हक अधिकार के लिए हम आगे बढ़ के छीन सकते हैं और मिल सकता है हमें, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा साहब ने भी कहा कि अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। बहुत अच्छा दीदी ने कहा है कि हमें अधिकार अब छीनने पड़ेंगे। आपकी क्या राय है इस परिचय के साथ? जी, मेरा नाम शालिनी बौद्ध है, और मैं आज बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ विजय लक्ष्मी जी का, जो यहाँ जिला कार्यालय पे इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। माता सावित्रीबाई जी का आज जन्मदिन है, और हम लोग यहाँ जन्म जयंती उनकी मना रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा कोई चरित्र आज तक नजर नहीं आया माता सावित्रीबाई फुले जैसा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे समाज पे काम किया है जो समाज हमेशा वंचित और शोषित रखा गया, और उन्होंने उनकी शिक्षा का, महिलाओं की शिक्षा का, समाज की बहन बेटियों की शिक्षा का बीड़ा उठाया, और उन्हें इस संघर्ष में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत उपेक्षाएं झेलनी पड़ी। शायद हम लोग जो जितनी भी महिलाएं हमारी जुड़ी हुई हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से, वो इन परिस्थितियों के समझ रही हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव-गांव जाते हैं और वहाँ पे क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से हमारा समाज, वंचित शोषित समाज आज भी बहुत सताया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। तो इस बीड़ा को उठाते हुए हम लोगों ने भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के बैनर तले आकर एक मुहिम चलाई है कि हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, और उनके जो हक अधिकार है उनके लिए हम उन्हें जागरूक करके और उनको कोशिश करेंगे कि वो अपने हक और अधिकार और शिक्षा के लिए जागरूक हों, जिससे कि वो अपने हक और अधिकार के लिए बोल सके। और अधिकार कहते हैं कि ना, अधिकार छीनना ही पड़ेगा, बिल्कुल छीनना पड़ेगा, क्योंकि कोई हक अधिकार ऐसे देता नहीं है। और बाबा साहब ने जो हमें मौलिक अधिकार, जो हमारी जो अधिकार दिए हैं संविधान में, तो आज संविधान ही खत्म किया गया है। हालांकि वो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे होंगे, लोग कहते हैं कि संविधान कैसे खत्म हो रहा है। संविधान आप प्राइवेटाइजेशन करके हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे नहीं खत्म कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो जानते हैं कि विरोध हो जाएगा, और हमारी सत्ता है नहीं, क्योंकि वो जो सत्ता पे बैठे लोग जो हैं काबिज, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो किसी तरीके से। तो वो ये चाहते हैं कि हम फिर से वही मनुवादी व्यवस्था को लागू करें, जिससे कि हम इन पे राज कर सके। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज की बहन बेटियां भी जाग रही हैं, और ये आज के संभव नहीं है ऐसा।
ये लोग जो लोग कह रहे हैं वो लोग सुन लें कि आज जिस तरीके से हम लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं, हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है और आप कोशिश तो कर सकते हैं, कुछ तो कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप खत्म करेंगे तो शायद आप भी खत्म होंगे। मेरा इतना ही कहना है। महिलाओं को अधिकार चाहिए, आपको नहीं लगता कि घर से शुरुआत करनी पड़ेगी इस बात की? बिल्कुल, क्यों नहीं कल। मेरा नाम मैं श्वेता सिंह, लक्ष्य कमांडर। जब से यहाँ भारतीय समन्वय संगठन से जुड़ी हूँ तो मैं बाहर निकलने लगी हूँ। वैसे भी बाबा साहब को मानती थी शुरू से ही। तो यही आज विजय लक्ष्मी जी के आज जो यहाँ जयंती मनाई जा रही है, बड़ी गर्व की बात है। ये हम सबको महिलाओं को मनाना चाहिए, हर पुरुषों माँ को जयंती। तो इनका बहुत बहुत साधुवाद। और ये प्रथम शिक्षिका थी ये सावित्रीबाई फुले, तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए और हर महिलाओं को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मतलब लिखाना चाहिए। तो ये जगह जगह जो भी मतलब जाएगी ये मीडिया, तो हर बच्चों महिला को शिक्षित होना चाहिए, इससे बहुत जानकारी होगी। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी, मतलब किसी की सुनेंगे भी, अपनी भी कहेंगे। तो बस यही संदेश है, सबको जय भीम होता है। बहुजनों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, आरक्षण के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, जंतर मंतर पर संसद की प्रतियां जला दी जाती हैं और यहीं पर उनका आक्रोश नहीं थमा है। अब उन्होंने बहुजनों के शौर्य दिवस जय स्तंभ को तोड़ने की बात वो कर रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। वाकई में इस टाइम हम लोगों को आंदोलन होने की आवश्यकता है और हम लोग अपने संगठन भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के बैनर के तले हम लोग प्रतिदिन 365 दिन यही कार्य कर रहे हैं कि अब हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं। अगर बहुजन समाज के लोग अगर आंदोलित नहीं होंगे तो इसी प्रकार के कुठाराघात वो करते चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को भी ये सोचना होगा कि हम लोग वो पुराने वाले बहुजन समाज के लोग नहीं हैं। अब हम लोग भी मजबूत हैं, हम लोग भी इकट्ठा हैं और अगर हमारे किसी भी स्तंभ को छेड़ने का प्रयास किया जाएगा या हमारे आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा या हमारे संविधान की प्रतियां को जलाने का प्रयास किया जाएगा, तो वो जो जलाने वाले हैं, ये जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं ये चेतावनी देती हूँ कि वो हम लोगों को कमजोर मत समझें। अगर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया तो हमारा बहुजन समाज भी चुप नहीं बैठेगा। अभी मैंने बताया कि 2 अप्रैल की घटना जो हुई थी वो उन लोगों के लिए भी चेतावनी है कि अगर वो हमारे साथ गलत करेंगे तो बहुजन समाज बहुत ही बड़े स्तर पर विद्रोह करेगा कि वो 15% है, हम 85% है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता ये है कि हमें एक होना पड़ेगा और संगठित होना होगा। हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम आज भी छोटी छोटी चीजों में बट के और उनकी मनवादियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। हमें उनसे निकलना होगा और हम संगठन के माध्यम से प्रतिदिन यही कार्य करते हैं। सोचिए आज हम लोग माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं। केवल हम जयंती मना के हमारा इच्छा नहीं करना है। सोचिए उन्होंने किन विकट परिस्थितियों में हम महिलाओं को ये इतने अधिकार दिलाया, हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। अगर शिक्षित नहीं होते तो क्या हम आज इस स्थिति में होते? हम नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम सक्षम हैं, तो क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम बाहर निकले, अपने समाज की बहन बेटियों को शिक्षित करें, उनको जागृत करें, उनको आंदोलित करें, अपने संवैधानिक हक और अधिकारों के बारे में बताएं। तो अपने संगठन भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के माध्यम से ये कार्य हम लोग जोर शोर से और बहुत ही आंदोलित रूप से और बहुत ही वृहद स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारी बात सुन रही हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगी अपने संगठन की तरफ से कि वो लोग भी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से जुड़े। और चूंकि वो आधी आबादी है, अगर वो चेत गई, वो जाग गई, तो समझ लिए आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। विजयलक्ष्मी जी संगठन की बातें कर रही हैं, बुद्ध भी संघ की बात करते थे, लेकिन वर्तमान में अगर बहुजन समाज को देखा जाए तो लकड़ी के बंडल की जगह लकड़ियों में बिखरे हुए हैं। उनको हर कोई तोड़ पा रहा है, आसानी से तोड़ पा रहा है, तो कैसे संगठन हो पाएंगे? ये आपका कहना बहुत सही है कि अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हम लोग को तोड़ दिया जाएगा। एक एक कर कर 11 बनता है, इसलिए हमें संगठित रहना चाहिए। जी, मैं लक्ष्य कमांडर लक्ष्मी गौतम, एडवोकेट, और हमें संगठित रहना चाहिए। हमें जहाँ भी जाना चाहिए संगठन में जाना चाहिए। देखिए हमें कोई भी युद्ध करना होता तो हम संगठित होंगे तभी हमारा युद्ध होगा। एक चींटी भी चलती है तो वो अपने साथ संगठित होकर ही चलती है, इसलिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। अभी मैं बोल रही बहुजन जागो, और अभी हमें संगठित होना चाहिए, हमें निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, गाँव-गाँव जाना चाहिए, अपना संदेश देना चाहिए, तभी हम जागेंगे। घर में रहने से कुछ नहीं होगा। घर में रहने से कुछ नहीं होगा। बड़ा सवाल पैदा किया है। महिलाएं अक्सर ये सोचती हैं, खासकर कामकाजी महिलाएं तो अपनी जॉब पर चली जाती हैं, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं वो ये सोचती हैं हम क्या करेंगे, बर्तन
पोंछा, झाड़ू, बच्चे, यही उनकी जिंदगी रह जाती है। सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत कम वो निकल कर आ जी जी हाँ, मैं जय भीम नमो बुद्धाय, मैं लक्ष्य कमांडर नीलम चौधरी। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जैसे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हमको जानकारी नहीं मिलेगी, हमारा हक अधिकार क्या है क्या नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे क्या है। तो हम महिलाओं को बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक ये था कि पुरुष वर्ग बाहर निकलता था, वो घर आके बताया, क्या बताया, हम महिलाएं मानती नहीं। हम महिलाओं को चूल्हा चौका से निकल के जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब हम अपनी वो हक अधिकारों को नहीं समझेंगे। महिलाएं कह रही हैं कि हम बाहर निकलेंगे तब अपने अधिकारों को समझेंगे, आपका क्या कहना है इस बारे में? महिलाएं निकलेंगी या उनके घर के पुरुषों को भी उनका साथ देना चाहिए इस बारे में? बुद्धा जय भीम, मैं चंदा। ये जो बाहर महिलाओं जब निकलेंगी तभी तो जानकारी पड़ेगी सबको कि क्या हो रहा क्या नहीं। जेंट्स तो जाते थे मीटिंग सुन के चले आते थे, घर में महिलाओं से बता देते थे, तो महिलाएं पूछती थी कि आप मीटिंग कर रहे हैं कि कहाँ गए हैं। तो इसलिए हम लोग बाहर निकलना शुरू, हम तो कभी नहीं निकलते थे बाहर, जब से लक्ष्य में आए तब से मैंने सब देख रहे हैं दोस्त दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, तो मुझको जानकारी पड़ रही है। नहीं तो मैंने घर में रहते थे, मेरे सास ससुर दबा करके रखते थे कि हमारी बहू घर में से बाहर नहीं जाएगी, कोई देख नहीं पाएगा। तो जब से मैंने लखनऊ में आए तब से मैंने बाहर निकले, सारी जानकारियां हमको मिल गई। उससे पहले घर में ये लक्ष्य का ताकत है। हाँ, पूजा करते थे, घर में रह जाते थे बाबा साहब की, बाबा साहब पहचान लेते थे, बाबा साहब है, किताबों में देख लेते थे, बाकी बाहर नहीं देखते थे कि मीटिंग में क्या होता था, मंच पर क्या भाषण होती है क्या नहीं होती थी। तो जब से मैंने लक्ष्य में जोड़े हैं तब से हमको भाषण बोलने के अधिकार मिल गया है, हमको समझ में देखने के मिल गया है। यही लक्ष्य की ताकत ही है, ऐसी ताकत बनी रहे। अभी सास ससुर की बातें हुई हैं। अभी एक समय था जब बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आज का समय उलट गया है, आज सास डरती है कि कैसी बहू मिलेगी। हाँ, ये बात तो सही है, इसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं बदला है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबके साथ ये नियम लागू नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ, वो बात सही है, पहले ऐसा था और ज्यादातर ऐसा ही था, 80%, लेकिन अब वो बदल गया है। ठीक है, बदलाव अच्छी चीज है, अच्छा हो तो अच्छा है। लक्ष्य किस तरीके से अपने जो उनके जो आदर्श हैं, जैसे अभी बहुजन महापुरुषों की बातें चल रही हैं, लक्ष्य किस तरह से गांव-गांव तक पहुंच पा रहा है, किस तरह से संसाधन उन्होंने इकट्ठे किए हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है आप लोगों की? लक्ष्य का जितना भी संसाधन है वो सब उनका स्वयं का है, कोई हमें फंडिंग नहीं मिलती कहीं से कहीं। जो भी बहनें आपस में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये सिर्फ उसी पर चल रहा है। यही है कि अगर आप गुल्लक में 1-1 रुपया भी डालेंगे तो वो इकट्ठा होकर कुछ ना किसी बड़े काम आता है। तो यही समझ लीजिए कि जो हम लोग थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं उससे एक बड़ा काम चल रहा है। ये जो हमारा संगठन है, ये आज बहुत गति पकड़ चुका है और गांव-गांव तक जाता है, और इसको बहुत लोग पहचानते हैं। आपने सुना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है। ठीक है, वर्तमान सरकार चल रही है, बहुत जोरों शोरों से चल रही है, बहुत ऊपर है, लेकिन ये भी कभी ना कभी भरेगा इनका भी घड़ा। जो चल रहा है थोड़ा थोड़ा होता है तो इंसान बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, चाहे वो हिटलर रहा चाहे कोई रहा, कि जब वो अति होती है तो सबका ही डामाडोल स्थिति हो जाती है। ये तो कह रहे हैं कि हम 50 साल के लिए आए हैं। अरे कहने से क्या होता है, कहने को तो हम कुछ भी कहें, तो कहने से नहीं होता है। वो कह रहे हैं संविधान भी बदल देंगे हम, और बदल भी रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता नहीं है, ना ही ये काल्पनिक बातें हैं भाई, इंसान के पास जवान है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो एक स्थिति, जो वास्तविक स्थिति थी वो ये नहीं है। आप इतनी बहनों को देख रहे हैं, इतना बोलने का उनको हिम्मत हो रहा है, और ऐसे छोटे, भले ही हम छोटे छोटे ग्रुप हैं या बड़े भी हैं, लेकिन है, हमारा भी अस्तित्व है। अब जब अगर हम एकदम शांत होते तो वो कह सकते थे कि ऐसा होगा, लेकिन जब उनकी खुद की ग्रंथों में देख लीजिए, जो कंस वंश जो लोग बोलते हैं, या रावण जो रहे बहुत शक्तिशाली थे, वो भी कहते थे हम कभी नहीं हटेंगे मिटेंगे। उनकी ही काल्पनिक घटनाओं से वही उनका हल है, वही हमको पता है कि होना लास्ट में यही है। ये समय है, बदलता है, समय का काम बदलना है। आज वो सत्ता में, कल हम भी रहेंगे, तो विश्वास रखिए सत्ता में आएंगे। 2024 में चुनाव है। जय भीम नमो बुद्धाय। आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनको नमन करती हूँ। मैं लक्ष्य कमांडर रेखा चौधरी। देखिए, आज उनकी जयंती है, 192 जयंती है, 192। हाँ, और 8 साल बाद 200 साल हो जाएंगे। ये मुझे सोचने और चिंतनी करने के लिए विवश कर रहा है कि किसी महिला ने 192 साल पहले इतनी कोशिश की कि कितना कुछ संघर्ष किया होगा। जिस समय महिलाओं को पैदा होते ही बच्चों को मार दिया जाता था, उस समय उन्होंने उठ के स्कूल जाने की कोशिश की और पढ़ाने की। उनके
पति का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपनी वाइफ का इतना सपोर्ट दिया। और हर आज के समय में हर पति को ऐसा होना चाहिए कि खुद पढ़ के अपनी पत्नी को भी पढ़ाए। लेकिन कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, महिला के पीछे पुरुष का हाथ है, ये कभी नहीं कोई नहीं कहता। हाँ, ये कोई नहीं कहता कि महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ है। ये ज्योतिबा फूले जी थे, उनका हाथ है। उनको कितना दिक्कतें हुई, कितनी परेशानी हुई, उन्होंने कैसे संघर्ष किया। उन्होंने कुष्ठ रोग के लिए अस्पताल खोला, उसी के कारण लास्ट में उनकी 10 मार्च 1997 में मृत्यु हुई। और आज से 8 साल कम रह गया। 200 साल पहले जो किया उस महिला ने, उसको तो 100 बार वंदन, अभिनंदन, साधुवाद कुछ भी कहिए। मतलब उस महिला की तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने महिला सशक्तिकरण को इतना जोर दिया, महिलाओं के लिए इतना काम किया। आज हमारे समाज की महिलाएं और बाबा साहब जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने सारे समाज के लिए एक समान काम किया। लेकिन जो मनुवादी समाज है, उन्होंने आज तक हमारी समाज के लिए कोई काम नहीं किया। अंदर से गला दबाया, बाहर से मीठा मीठा बोला। कभी इलेक्शन आया, गांव की जनता को भड़काया, 500, 600, 1000 रुपए का प्रलोभन दिया, हमारी जनता को लूटा। हमारे मान्यवर कांसी साहब ने कितना संघर्ष किया, बहन जी को यहाँ तक लाए। लेकिन बहन जी की कुछ ऐसी गड़बड़ियां या गलतियां हुई कि हमारा समाज फिर से वही नीचे आ गया। अब हमें जागृत करना है कि हमारे समाज को धीरे से उठा के फिर से लाएं, लोगों को समझाएं कि समाज एकत्र हो और समाज के साथ सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग फिर से गुलामी करने लगें, क्योंकि हमारे समाज में अभी संगठन नहीं है। मैंने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर देखा था कि कई संगठन थे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य संगठन गया, तब लोगों की जो एक पहल आंखें खुली। सफेद साड़ी में इतनी सारी महिलाएं, नीले झंडे, ये कहां से आई? इतनी सारी महिलाएं एक साथ आई, तो मैंने देखा था, फील भी किया था कि जैसे कोई अचंबा हो गया हो। मैं इसके लिए जो महिलाओं के लिए जो आक्रोश रैली या महिलाओं का जो है लक्ष्य संगठन और जो भी चल रहा है, इसके लिए हम सावित्रीबाई फूले ने तो जो किया 200 साल पहले, लेकिन इस समय जो खजान सिंह सर हैं उन्होंने किया, ये बहुत सोचने वाली बात है कि उन्होंने महिलाओं के लिए आगे बढ़ाया। हम महिलाओं को एक मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें। जो उस समय ज्योतिबा फूले जी ने किया था कि सावित्रीबाई फूले को आगे निकाला, आज खजान सिंह सर ने महिलाओं को आगे निकालने का हजारों सावित्रीबाई फूले पैदा कर। हाँ, हजारों, ये इसमें कोई वो नहीं है। और मैं उनके लिए मतलब बहुत बहुत साधुवाद बोलती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आखिर बाबा साहब का वो मिशन है क्या, जिसको पूरा करने के लिए ये हजारों की संख्या में महिलाएं घर से निकली हैं? क्या मिशन है बाबा साहब का? मैं किरण चौधरी, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से नई कमांडर हूँ। अभी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज ले रही हूँ। लेकिन वक्तव्य आपने बहुत अच्छा दिया। वक्तव्य, गीत भी आपने बहुत अच्छा गाया। वो तो मैंने देख के लिया। अब थोड़ा सा ज्ञान हम भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम भी बचपन से ही ये पूजा पाठ के चक्कर में पड़े। अच्छा, पूजा करते थे आप? जी। किसकी? सारे भगवान की जितने थे। तो शादी के बाद भी करते रहे? शादी के बाद भी करते रहे। कभी ऐसा सपना नहीं आया कि गणेश जी की पूजा करती हूँ, गणेश जी जैसा बच्चा मेरा भी हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। सूंड वाला बच्चा? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। काली माता की पूजा करती थी? सबकी पूजा कभी सपने में काली माता नहीं है कि मैं 4 हाथ लेकर काले रंग पैदा हो? क्या था ना कि जब हम पले बड़े हुए तो हम बचपन से देख रहे थे। मेरे घर में ये पूजा पाठ और देवी देवता ये सब आते थे हमारी दादी के ऊपर। अच्छा, 16 सोमवार रखे आपने? 16 सोमवार भी रखे। अगर गलती से 16 सोमवार रखने के बाद आपको गांजा पीने वाला और सांड के ऊपर बैठकर घूमने वाला, नंगा घूमने वाला एक ऐसा पति मिल जाता तो? पति तो बहुत ही अच्छा मिला। नहीं, 16 सोमवार व्रत रखे ना आप? नहीं रहे, और छोड़ के आप पहाड़ों पे? शादी के पहले तक रहे। फिर जैसे ही शादी हुई, हमने पूजा पाठ छोड़ा नहीं। मतलब ये व्रत वगैरह इतने लंबे लंबे जो रखते थे वो छोड़ दिए। और पति ने इतना अच्छा पति मिला, उन्होंने हर राह में हमें साथ दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि पढ़ो, कुछ करो। तो हम पढ़े। तो ये मैं बार बार इनसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी माताएं बहनें, खासकर बहुजन समाज की माताएं बहनें व्रत रखती हैं अच्छा पति के लिए। और मैं अक्सर पूछता हूँ उनसे जब सभाओं में जाता हूँ कि कैसा पति चाहिए, तो हर लड़की बोलती है पढ़ा लिखा, नौकरी पेशे वाला, कोट पैंट टाई वाला।
नहीं, कोट अब पैंट जिससे टाइप मांगने जाती हैं उसकी कंपनी में वो प्रोडक्ट बनते ही नहीं। उसकी कंपनी में बनते हैं भांग पीने वाले, चरस पीने वाले, सांड को लेकर घूमने वाले और बीवी को शादी के बाद छोड़ के भाग जाने वाले 2-2, 3-3, 4-4 साल तक। और उसके बाद जब वापिस आते हैं तो उनको यही नहीं पता कि मेरा बच्चा है किसी पड़ोसी का बच्चा है। कमाल हो गया। परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। जय भीम, नमो जी, बुद्धाय। जी। लक्ष्य कमांडर सावित्री बौद्ध। जी। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी माता सावित्री बाई जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में मैं अपनी विजय लक्ष्मी जी बहन जी के वहाँ आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज उनका जन्मदिन मना के सारी बहनों के साथ इतना गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी माता सावित्री बाई कितनी मतलब अच्छी थी, जो कार्यक्रम उन्होंने पढ़ाया लिखाया सबको, हम लोगों को आगे बढ़ाया, उनकी बदौलत हम लोगों ने आगे बढ़ा। और अपने बहुजन समाज से कह सकती हूँ कि अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और जैसी माता जी मेरी बनी वैसी आगे चलकर वो भी दिखाएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी। तो यही हमारा कहना है और हम गांव-गांव जाते हैं, सभी को जागरूक करते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और आगे लक्ष्य कमांडर में जुड़िए, सभी का साथ दीजिए। और इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूँ। 190 साल पहले एक महिला जिनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, गोबर फेंका जाता था, मानव मल उनके ऊपर फेंका जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो पत्थर की तरह अडिग रही। उन्होंने अपने विचारों को कभी मतलब अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं समझा, वो आगे बढ़ती रही। जी। करुणा ज्ञान की माता सावित्री बाई, प्रतिमूर्त सावित्री बाई, फूले का व्यक्तित्व सागर से ज्यादा भी गंभीर और आकाश की तरह विशाल था। उसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या लगता है इस तरह का अटल विश्वास आज की महिलाओं में है? देखिए, हम सब लोग उन्हीं की संतान एक तरीके से हैं। जब उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है, मुझे इस लायक बनाया है, तो हम लोगों को भी उनसे ये मतलब सीख लेनी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि उनके जैसा तो नहीं कर सकते, बट पूरा प्रयास मुझे करना चाहिए कि हम उनके जैसा ही करें, उनके रास्ते पे चलें। लेकिन इतिहास तो दबा दिया गया आप लोगों का, आप लोगों के महापुरुषों का, सावित्रीबाई फुले का पाठ्यक्रम में कहीं नहीं दिखता है, बच्चों को कहीं नहीं पता चलता है, महिलाओं को, लड़कियों को कहीं नहीं पता चलता है कि इस तरह की एक देवी जिसने शिक्षा की जोत जगाई हमारे इतिहास में कभी रही भी। देखिए, कुछ परसेंट के जो लोग हैं तो वो तो यही चाहते हैं कि जो मतलब हमारा जो इतिहास है, मेन इतिहास है, जैसे होली है, दिवाली है, ये रक्षाबंधन है, ये देखा जाए सारे मेरे महापुरुषों की वजह से किसी न किसी रीजन पे मनाए गए हैं। तो उनका ये रहा है कि किसी तरीके से बहुजन महापुरुषों के इतिहास को दबाया जाए और उस पे अपनी कुछ काल्पनिक बातें कह के, कुछ ऐसा लोगों को गुमराह करके उसकी मतलब उस पे अपने हम त्योहार मनाएं। तो इनकी तो ये चाल है, लेकिन हमारा अब आप लोग इन चालों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग इतने मतलब पढ़ लिख गए हैं, आगे बढ़ गए हैं माता सावित्री बाई फुले की वजह से और अपने बाबा साहब की वजह से, तो हम इनकी चालों से अच्छी तरीके समझ गए हैं कि ये किस तरीके से गीदड़ की चाल चल रहे हैं। मुझे इनसे अच्छी चाल चलना है, इन गीदड़ों को पूरी तरीके से समाप्त करना है, तभी हम जाके इस देश में राज कर सकेंगे। और उसके लिए हम सबको जो 85% हैं, सभी को हमारे भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के नीचे आना होगा और पूरी ताकत के साथ में इसमें जुड़ना होगा और जाना होगा और अपने बहुजन समाज को जागरूक होना होगा, तभी हम भारत देश में राज कर सकते हैं। और एक मेन चीज, वहाँ पे लोगों को ये जरूर बताना होगा कि आप शिक्षित हो। जैसे हमारी माता सावित्री बाई शादी से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, उन्होंने यहाँ तक कि एक किताब उठा ली थी तो उनके पिताजी ने उनसे किताब छीन के फेंक दी थी। इतना मतलब घोर पाप था हम लोगों को शिक्षा के लिए। तो उन्होंने मतलब जब शिक्षित होके इतनी अलख जलाई है, तो हम लोगों को शिक्षित होके अपने हक अधिकार को जानना होगा। और देखिए, कोई भी चीज हम घी निकालते हैं तो ऐसे आसानी से नहीं निकलता है, तो हमको उंगलियों को टेढ़ी करना पड़ता है। इसलिए मुझे अपने हक अधिकार के लिए मुझे लड़ना होगा, छीनना होगा, तभी मिलेंगे। और आंख बंद करके, हाथ बंद करके नहीं बैठना होगा, हमें जागना होगा। जय भीम, जय संविधान। और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं लक्ष्य कमांडर रागिनी चौधरी। अभी बात हुई षड्यंत्र की, थोड़ा इधर आ जाइएगा लाइट में। अभी बात हुई षड्यंत्र की, तो एक थोड़ा सा खुलासा हम भी अपने दर्शकों के लिए कर दें। 25 दिसंबर जिसको बड़ा दिन कहा जाता है, बाबा साहब के मनुस्मृति दहन करने से पहले कभी किसी ने बड़ा दिन का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसको षड्यंत्र करके हमारे बहुजन समाज
कहीं मनुस्मृति दहन दिवस ना मनाने लग जाए, उनकी जो दिमाग के चक्षु हैं वो ना खुल जाए, उसको बहुजन समाज ना मनाकर बड़े दिन के रूप में ढोल नगाड़े और केक काट कर मनाता है। कितने शर्म की बात है। 1 जनवरी जो भीमा कोरेगांव दिवस था, शौर्य दिवस था, पूरा विश्व उसको जहां जहां अम्बेडकरी समाज के लोग रहते हैं, बाबा साहब को जब पता चला वो हर साल वहां पर जाते थे। उस दिवस को भी बहुजन समाज के लोग केक काट कर, दारू पी कर और पता नहीं क्या क्या कर कर एक हर्ष के रूप में मनाते हैं। नया साल आया है। अरे आपके शौर्य दिवस को बदलकर नया साल कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। होलिका को आप ले लीजिएगा, राजा की बेटी थी, बुद्धिस्ट लड़की थी, उसके भतीजे के दोस्तों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उस पूरे इतिहास को बदल दिया गया। कह दिया गया कि अपने भतीजे को मारना चाहती थी। कोई बुआ ऐसी है, बुआ और भतीजे का प्यार ऐसा होता है, भतीजा कितना भी नालायक हो, एक बुआ उसको चाटा नहीं मार सकती। लेकिन हमारे इतिहास में उसको एक इस तरह दिखा दिया गया है कि ना जाने कैसी थी वो। क्या कहेंगे इस पूरी बात पर? मैं लक्ष्य कमांडर सुनीता राजपूत। आज ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, तो यहाँ आसियाना सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। सॉरी, यहाँ आसियाना में आए हैं और हम भी नहीं जानते थे, ये महापुरुषों को नहीं जानते थे। नहीं। क्या करते थे जानने से पहले? हम बहुत पूजा हम भी करते थे। किसकी करते थे? शंकर जी के करते, मतलब सारे देवी देवताओं के करते थे। कृष्ण जी की करते थे? पहले दिन कृष्ण जी की करते थे? कृष्ण जी की करते थे? सबके करते थे। कृष्ण जी। आपके पति घर में रहते, इधर उधर तो नहीं जाते कपड़े वपड़े चुराने किसी के? नहीं। अरे उसको भाई करते थे तो अगर ऐसा पति मिलना चाहिए था ना जो दूसरी महिलाओं के कपड़े चुराए। नहीं, हमको बता रहे हैं। चलिए अब दिमाग के आगे खुल गई है लक्ष्य कमांडर के साथ मिलकर। जब से मेरी नई शादी हुई तब से हम जानने लगे हैं, डरने लगे हैं कि कहीं मेरा पति की दूसरी महिला के साथ न चला जाए, रुक्मणी अकेली रह जाए, वो राधा के साथ रंग रंगे मनाए। ये डर लग गया आपको? नहीं, डर की बात नहीं। जो अगर ये पहले से पता होता तो आप पूजा ही नहीं करते। तब नहीं करते, हमें पता ही नहीं था पहले से ना जी। अब हम गांव गए थे अपने, वहाँ सारे जितने देवी तो सब नाले में डाल आए उठाकर। सब मेरी मम्मी डालने नहीं दे रही थी ना जी। चलिए देखिए, हिम्मत देखिए इसको जी। जब से लक्ष्य में जुड़े यहाँ पर तब से हमने जाना, बहुत कुछ जाना, पूरा एक एक घर से निकाल के भगवान और जंत्र मंत्र सब बाहर रखा है पेड़ के नीचे। ये भारतीय संविधान की ताकत है, लक्ष्य कमांडरों की ताकत है, जो अपने जैसी हजारों महिलाओं को तैयार कर रही हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी कमांडरों को, रेखा आर्या को, सौमित्रा गौतम को, विजयलक्ष्मी बोध जैसी बहुत सारी कमांडर अब पूरे देश में काम कर रही हैं। क्या लगता है कृष्ण जी जैसे पति होने चाहिए सभी के? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे पति होने चाहिए माननीय ज्योतिबा फुले जैसे, बाबा साहब जैसे, और इतने सारे महापुरुष हैं, साहू जी महाराज जैसे, जो अपने समाज के बारे में सोचते हैं और महिलाओं के बारे में भी सोचते हैं। तो महिलाएं कितनी बेवकूफ हैं कि अपनी पत्नी घर में है और राधा को लेकर पहाड़ के नीचे रंगरलियां मना रहा है और उसकी पूजा कर रही हैं। वो बेवकूफ हैं, वो जन्माष्टमी पे व्रत रखती हैं। नहीं, एक्चुअली हमारे समाज में ये धारणा बना दी गई है कि वो तो भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। 10,000 रानियां हैं, जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर एक रानी से एक दिन मिलता होगा तो अपनी असली रानी से मिलने के लिए 10,100 दिन मिलता होगा उसको। नहीं, उन्हें तो भगवान मानते हैं ना, अंतर्यामी, तो इसलिए सब उनका अनुसरण करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो क्या संदेश आज के दिन? मैं तो ये कह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि अभी 10,000 कमांडर दिख रही हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि अभी आगे आपको लाखों लक्ष्य कमांडर दिखेंगी और हम लोग गली गली, सड़कों पे, जिले में, गाँवों पे, हर जगह दिखाई देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो रोड पे उतर जाएंगे और अपना संविधान गंवाएंगे नहीं, बिल्कुल भी। यही मेरा कहना है। तो बच के रहिए मनवादियों, खासकर ब्राह्मणवादी ताकतें जो कह रही हैं कि शौर्य दिवस पर जो ज्योति स्तंभ उसको तोड़ दिया जाए। 2 अप्रैल को आपने सिर्फ एक अध्यादेश पास कराया था, SC ST जो हमारा एक्ट है उसको हल्का सा आपने छेड़ने की कोशिश की थी। तो पूरे देश में, देश ही नहीं देश के बाहर भी जहाँ जहाँ अम्बेडकरी समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर आपने देखा किस तरह से जन सैलाब सड़कों पर उतरा। उस अम्बेडकरी आंदोलन में, मैं काट दूं 1 मिनट, उस अम्बेडकरी आंदोलन में हमने सरकारों को बैकफुट पर लाने में हम कामयाब हुए थे। और अब आप ये नया मामला छेड़कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? पहले हमारी लक्ष्य कमांडरों से निपट लें। हमारे जैसे भाइयों का नंबर तो बहुत